स्टार्ट कर दिए, रुक जाओ। चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। और ठीक ठाक हो? यस सर। अच्छा देखो, आज जो आप लोगों ने पूछा था सवाल, अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, ठीक है, मोड ज्ञात करने के लिए जो आपने सवाल दिया था कि सर अगर ऐसी कंडीशन है सवाल में तो मोड क्या होगा। तो मोड का देखो, ये जो सवाल है, मोड का जो डिफिनेशन होता है या परिभाषा जो होती है, उसी से निकल करके ये कहीं ना कहीं सामने आ जाता है कि जिस आवृत्ति का सबसे अधिक बार दोहराया जाएगा वही क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही पुराना फंडा कि आप क्या करिए, इसको आरोही क्रम में, हाँ, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो सबसे पहले यही कर देते हैं, इसको ऑर्डर बना लेते हैं। ठीक है, कर लीजिए। तो सबसे जो छोटी संख्या आपको दिख रही है वही लीजिए, 2 हो गया। 2 के बाद क्या आएगा, 4 है इसमें, हाँ, 5 है, 5 भी खत्म हो गया। लाइनिंग बना लीजिए ताकि समझ में आए कि क्या क्या संख्या हमने लिख लिया। 6 हो गया, 7 दिख रहा है, नहीं है, 8 है, और 8 कई बार दिख रहा है, 1 8 हो गया, 2 8 3 8, ये 3 बार 8 दिख रहा है हम लोगों को, हाँ, 8 हो गया, इससे ये ख़त्म हो गया। उसके बाद 9 है, तो 9 कितनी बार है, एक ही बार है, हाँ। 9 के बाद और भी कुछ दिख रहा है, 10 है, ये 10 हो गया। फिर उसके बाद 11 दिख रहा है, 11 भी समथिंग एक ही बार है। उसके बाद और कुछ है, ये 15 है और 18 है ना। देख लेते हैं कितनी संख्या है, 2 4 6 8 10 12, 2 4 8 10, नहीं कितना हुआ, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 12 संख्याएं हो गई। अब इस संख्याओं में आप देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक बार, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति बोल सकते हैं इसको, इस आवृत्ति, अब 2 कितनी बार है, एक ही बार है, 4 कितनी बार है, ये भी एक ही बार है ना, सभी संख्याएं लगभग एक बार हैं, और ये 8 बार कितनी, 8 कितनी बार है, 3 बार ना। तो यही क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्या है, आप यहाँ पे यमो बराबर 3 या फिर 8 लिख दीजिए, यही 8 हो जाएगा कि 3 बार आया है, इसलिए 8 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, यही सिंपल सा है, इसमें और कुछ नहीं करना है। और कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ, डाउट पूछ रहे थे, पूछो क्या डाउट है, हाँ पूछो। सर ये तो बहुत आसान वाला था, जैसे मान लीजिए इसमें तो देख के पता चल जाता है कि कौन, हाँ, सबसे अधिक आवृत्ति जिसकी है वो मोड है। लेकिन सर एक समस्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर सेम टाइम रिपीट हो जाए या डबल टाइम रिपीट हो जाए, तो उस वाले में सर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सर एक क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो। सॉल्व कर रहा था सर, आया नहीं, बता दीजिए। ठीक है, बोलो। सर डेटा दिया हुआ है सर, 5 5 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12, 12 बोलते जाओ, 15 15 और सर लास्ट नंबर है 27। 27, ठीक है। यस सर। देखो ये तो, हाँ सर इसमें समझ में नहीं आ रहा सर, 10 भी 3 टाइम्स है, 12 भी 3 टाइम्स है। ठीक है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ये पहले से ही आपको ऑर्डर नहीं करना है, इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये देखो बिल्कुल सवाल जो है आपका ऑर्डर में ही दिया है, मतलब आरोही क्रम में दिया हुआ है। अब वहाँ पे क्या था, एक बार 8 जो था वो 3 बार दोहराया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 10 भी क्या है, 3 टाइम्स दोहराया गया, और ये 12 भी 3 टाइम्स दोहराया गया। तब ऐसी जब कंडीशन आ जाए सवाल में, तो आपको क्या करना है, इस 10 का और इस 12 का क्या करना है, आपको औसत निकाल लेना है। क्या निकालेंगे, औसत निकाल लीजिए। औसत निकालेंगे तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। तो यमो बराबर 11 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। हाँ, 11 नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जो आपका मोड, क्योंकि यही दोनों का क्या है, औसत ही मोड कहलाएगा। मोड जो औसत आएगा वही मोड कहलाएगा। 11 इसमें नहीं है तो क्या हुआ, ठीक है, हाँ, मोड ये 11 आएगा। ठीक है, अब जैसे एक कंडीशन और बन जाती है इसमें, कभी कभी ऐसे सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा, कभी कभी एक आध कंडीशन ये भी बन जाती है कि मान लीजिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये है, ठीक, उसके पश्चात 15 दे दिया, ठीक, और इसमें या फिर कंटिन्यूस अगर देख लीजिए 15 दे दिया, फिर से 15 दे दिया, ठीक है, और फिर से 15 दे दिया,
फिर उसके पश्चात मान लीजिए दे दिया 17, 18 और 20। ठीक बात। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, इस संख्या का, इस संख्या का और इस संख्या का। अब तीनों संख्याओं का क्या करना है, 10 + 12 + 15 का क्या निकाल लेंगे, औसत निकालेंगे। जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ये दूसरी कंडीशन है। एक कंडीशन इसमें और भी बनती है, ठीक है, उसको भी यहीं पे समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए इसी को है, इसी सवाल को रखते हैं कंटिन्यू, कि 5 भी आपको क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स दे दें, और 8 भी क्या करे, 3 टाइम्स दे दें। ठीक है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि सभी का औसत नहीं निकलेगा यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे, बहुलांक बोलते हैं। मतलब ये जितनी भी संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 5, 8, 10, 12 और 15, ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपका मोड कहलाएंगे। ठीक है, सभी मोड हो जाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन मैं और आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसी भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए ऐसा सवाल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। फिर उसके पश्चात इसी बीच में क्या कर दिया जाए, 14 दे दिया, ठीक है, फिर 17 दे दिया, फिर 19 दे दिया। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तब उसका मोड ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्याएं क्या होनी चाहिए, तभी मोड इसका ज्ञात किया जा सकता है जब 14 भी 3 टाइम्स दिया हो, कंटिन्यूअस दिया हो, तब उसका औसत निकाल करके मोड ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं दिया है, बीच में क्या कर दिया है, एक ही बार दिया है, इसलिए इसका मोड ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? यस सर। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।